शेप ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की शेप जानने से पहले क्वांटम संख्याओं के बारे में जानना आवश्यक है। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। मुक्त क्वांटम संख्या, इसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। ये कोश को प्रदर्शित करता है। और दूसरी होती है द्विअंशी क्वांटम संख्या। द्विअंशी क्वांटम संख्या इसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं और ये कोश को प्रदर्शित करता है। तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये ऑर्बिटल को प्रदर्शित करता है और ये ओरिएंटेशन को भी प्रदर्शित करता है। और चौथी होती है चक्रण क्वांटम संख्या। इसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को प्रदर्शित करता है। इन चारों क्वांटम संख्याओं में ऑर्बिटल की शेप जानने के लिए दो क्वांटम संख्याएं मुख्य हैं, द्विअंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो द्विअंशी क्वांटम संख्या ये उपकोश को प्रदर्शित करता है। उपकोश कौन कौन से होते हैं? उपकोश S, P, D और F, ये चार होते हैं। इसमें N का मान 0, 1, 2 और 3 होता है। जब L का मान 0 होता है तो M का मान भी 0 होता है। तो M का कितने मान है? यहाँ पर 1 मान है। तो ये केवल वन ओरिएंटेशन शो करता है। अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू -1, 0 और +1 होती है। यहाँ इसकी 3 ओरिएंटेशन होती है। 3 ऑर्बिटल इसमें होते हैं। इन्हें हम px, py और pz से प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से L के मान 2 के लिए M के मान -2, -1, 0, +1 और +2 होते हैं। इस तरह से d ऑर्बिटल में d उपकोश में 5 ऑर्बिटल होते हैं। इन्हें हम dxy, dyz, zx, dx2y2 और dz2। ये पांचों ऑर्बिटल इस नाम से जाने जाते हैं। यहाँ z की वैल्यू 0 होती है, dz2। यहाँ जहाँ पर m की वैल्यू 0 है वो pz ऑर्बिटल है। इसमें जहाँ m की वैल्यू 0 है वो dz2 है। तो ऑर्बिटल की शेप जानने के लिए देखते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल
एस ऑर्बिटल की शेप क्या होगी? एल की वैल्यू क्या होगी? एस पी टी एफ एल बराबर 0 1 2 3। एल की वैल्यू 0 होगी एस ऑर्बिटल की शेप के लिए। एल की वैल्यू 0 और एम बराबर 0। एम का केवल एक ही मान होता है तो इसकी एक ही ओरिएंटेशन होती है। तो क्या होती है? ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो वह स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है वे नोड या नोडल प्लेन कहलाते हैं। अब नोड 2 टाइप्स के होते हैं। एंगुलर नोड और रेडियल नोड। एंगुलर नोड एल के बराबर होते हैं। अब यहाँ पर एल का मान 0 है तो एंगुलर नोड 0 होगा। एंगुलर नोड की वैल्यू 0 होगी। और रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1 के बराबर होते हैं। तो अगर हम 1s में देखते हैं तो n की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 माइनस 0 माइनस 1 तो ये भी 0 आएगा। टोटल नोड एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड 0 आएंगे या n माइनस 1 से निकालने। n की वैल्यू 1 है। 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पर कोई भी नोड नहीं होगा 1s ऑर्बिटल में। तो इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना होती है वो मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम होती जाएगी। तो 1s ऑर्बिटल में कोई भी नोड नहीं होता है। और नोडल प्लेन की बात करें तो नोडल प्लेन एल के बराबर होता है। एल का मान 0 है तो कोई भी नोडल प्लेन नहीं होगा। कोई भी नोडल प्लेन नहीं होगा। तो इसका अगर शेप की बात करें तो ये एक्स एक्सिस है, ये पाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो एस ऑर्बिटल की जो शेप होगी इस तरह से ये सिमेट्रिकल स्फीयर होगी। सममिति गोलाकार एस ऑर्बिटल की शेप होती है। अगर 2s ऑर्बिटल के लिए देखें तो 2s ऑर्बिटल शेप तो यही होगी सिमेट्रिकल स्फीयर। लेकिन इसमें एंगुलर नोड और रेडियल नोड ये दोनों निकाल लें।
तो एंगुलर नोड एल के बराबर होंगे और एल की वैल्यू 0 होगी। रेडियल नोड की बात करें n माइनस एल माइनस 1, 2 माइनस 0 माइनस 1, 2 माइनस 1, एक रेडियल नोड होगा। टोटल नोड की बात करें तो 1 प्लस 0 होगा, 1 होगा, या n माइनस 1 के बराबर होगा। n की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1, टोटल नोड 1 होगा। नोडल प्लेन की बात करें, नोडल प्लेन नोडल प्लेन किसके बराबर होते हैं? एल के बराबर होते हैं। एल की वैल्यू 0 है। तो 1s में या 2s में इन दोनों में से किसी में भी कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है। 3s की बात करते हैं। की बात करते हैं तो शेप तो वही होगी, सिमेट्रिकल स्फीयर ही होगी, लेकिन इसमें एंगुलर नोड एल के बराबर होंगे और एल की वैल्यू 0 होगी। रेडियल नोड n माइनस एल माइनस 1, 3 माइनस 0 माइनस 1, 3 माइनस 1, रेडियल नोड 2। नोडल प्लेन की बात करें तो ये n के बराबर है, 0। नोडल प्लेन कोई भी नोडल प्लेन नहीं होगा इसमें। अब नोड की जब बात करते हैं 3s में टोटल नोड कितने आ रहे हैं? 2। ये 2 नोड्स कौन से हुए? ये तो है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, तो ये 1s हो जाएगा, 1s। अब ये जो सर्कल दिख रहा है, ये इसका नोडल प्लेन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो यह न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, और ये डार्क सर्कल वाला एक ऐसा स्थान है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो वे कहलाते हैं नोड। ये हो गए नोड। अब इसमें ये फिर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये 2s हो गया। तो अब ये भी नोड हो गया। अब ये 3s हो गया, ये 3s हो गया। तो 3s में टोटल नोड कितने आए? 2। एक नोड ये है और दूसरा नोड इस तरह से 2 नोड आते हैं। और इसका ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो m का एक ही मान होता है, और
तो वो किसी भी दिशा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल में एल की वैल्यू 1 आती है और एम की वैल्यू -1, 0 और +1 आती है। तो इसकी 3 ओरिएंटेशन होती हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं पी सब सेल में, और ये 2p से स्टार्ट होंगे। 1p में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इस p को हम px, py और pz कहते हैं। px, py और pz, -1, 0, +1। यहाँ पे एक बात देखते हैं, px इधर भी हो सकता है, py इधर भी हो सकता है, लेकिन pz जो होगा इसमें वैल्यू 0 होगी, वो pz की होगा। px इधर भी हो सकता है, py इधर भी हो सकता है, लेकिन pz कहाँ होगा, जिसमें m की वैल्यू 0 होगी। अब इसकी जो शेप होती है पी ऑर्बिटल की शेप, डंबल के आकार की होती है। डंबल जिम में इस्तेमाल करते हैं, उस साइज की शेप होती है। अब इसमें जो नोडल प्लेन होता है वो कौन सा होता है? इसमें 2 लोब होती हैं और 2 लोब के बीच में ये जो स्थान होता है ये कहलाता है, ये वाला स्थान, ये नोडल प्लेन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस लोब में होते हैं और इधर इस लोब में होते हैं। जैसे जैसे लोब के पास आते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। इलेक्ट्रॉन इन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम होती है, ये 0 होती है, वो कहलाते हैं नोडल प्लेन। अब इसमें एंगुलर नोड जो होते हैं, एंगुलर नोड L के बराबर होंगे, इस एक एंगुलर नोड हो, और रेडियल नोड n-l-1 के बराबर होंगे। तो ये 2p से स्टार्ट होगा। 2p में n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, 2 - 2, रेडियल नोड 0। नोडल प्लेन की बात करें, नोडल प्लेन L के बराबर होंगे और L की वैल्यू होगी 1। इसका मतलब इसमें एक नोडल प्लेन होगा और एक
एंगुलर नोड होगा, ये वाला नोडल प्लेन है, और इसकी जो शेप होती है वो डंबल के आकार की होती है। ओरिएंटेशन की बात करें तो एम के 3 मान है, तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड 3 ऑर्बिटल होंगे। अब बात करते हैं शेप और डी ऑर्बिटल। शेप और डी ऑर्बिटल, तो डी जो स्टार्ट होता है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में के बाद ये पहली कक्षा है जिसमें केवल 1s सबशेल होगी, दूसरे में 2s 2p होगी, और तीसरे में 3s 3p और 3d होगी। तो डी सबसेल जो है तीसरे कोर्स से स्टार्ट होती है, 1d 2d इन दोनों का आज तक नहीं होता, 3d होता है। तो इसमें अगर एंगुलर नोड की बात करें, एल के बराबर होगी और एल की वैल्यू 2 एंगुलर नोड होंगे। रेडियल नोड की बात करें, n माइनस एल माइनस 1, n की वैल्यू 3 होगी, 3 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 3 बराबर 0। नोडल प्लेन एल के बराबर होगा और एल की वैल्यू 2 होगी, इसका मतलब इसमें 2 नोडल प्लेन होंगे। अब इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप जो होती है वो डबल डंबल के आकार की होती है। अब एक डंबल तो ये हो गया, इसमें एक नोडल प्लेन ये होगा और दूसरा ये डंबल होगा, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब इसमें एक नोडल प्लेन ये होगा, इस तरह से 2 नोडल प्लेन होंगे। अब 3D में L की वैल्यू कितनी है, L बराबर 2 है, M की वैल्यू कितनी है -2 -1 0 +1 +2। तो डी में 5 ऑर्बिटल होंगे और इन 5 ऑर्बिटल को हम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के नाम से जानते हैं। अब डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इन 3 ऑर्बिटल में देखिए डी एक्स वाई का मतलब हुआ इसमें 4 लोग होते हैं, तो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो इसके जो लोग होंगे वो एक्स और वाई के बीच में होंगे 45 डिग्री पर। लोग एक्स और वाई के ठीक बीच में होंगे 45 डिग्री पर। ये कहलाएगा आपका डी एक्स वाई। डी बाई जेड इसको कहीं पे भी हम घुमा सकते हैं, ये जेड और ये वाई। डी बाई जेड, एक्स अक्ष ये हुआ। अब ये जो शेप बना रहे हैं
ये इसकी शेडो है। अब वाई, ये जेड अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, अब एक्स अक्ष ये होगा इस साइड में। जेड एक्स की बात करें, ये जेड अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, अब वाई अक्ष इधर होगा। एक लोब ये हो गया और एक लोब ये। ये डी एक्स वाई की शेप हो गई, डी वाई जेड की शेप हो गई और डी एक्स जेड की शेप हो गई। अब इसमें दो नोडल प्लेन होंगे और इसमें दो नोडल प्लेन होंगे और इसमें भी दो नोडल प्लेन होंगे, लेकिन डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता और इसकी शेप भी इन तीनों से भिन्न होती है। अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में क्या होता है, इसमें जो लोब होते हैं अलोंग द एक्सिस होते हैं इस तरह से। इसमें लोब क्या थे, बिटवीन द एक्सिस, और इसमें लोब क्या है, अलोंग द एक्सिस। बिटवीन का मतलब हुआ जेड अक्ष और एक्स अक्ष के बीच में होते हैं, और अलोंग द एक्सिस का मतलब क्या हुआ, जो लोब होते हैं वो अक्ष के समांतर ही होते हैं। डी जेड स्क्वायर में जेड अक्ष है और वाई और ये एक्स। इसमें जो लोब होगा वो अलोंग द जेड एक्सिस होगा, और एक रिंग टाइप होगी इसके चारों तरफ। तो इनमें क्या था, नोडल प्लेन होते हैं और यहाँ पर कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। ये नोड होते हैं यहाँ पर, और नोडल प्लेन ये यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की पॉसिबिलिटी है वो भी मैक्सिमम है, इसलिए इसमें कोई भी नोडल प्लेन या नोड नहीं होता। तो ये कहलाता है डी जेड स्क्वायर। बाकी इनको और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ये दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। अभी ये डीजनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं। जब इनकी डीजनरेसी समाप्त होती है तो ये दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये एक ग्रुप कहलाता है। एस ऑर्बिटल की शेप देखिए, तो ये एफ जो स्टार्ट होता है वो 4F से स्टार्ट होगा। इसमें एंगुलर नोड L के बराबर होंगे और L की वैल्यू 3 होगी। रेडियल नोड n माइनस L माइनस 1, 4 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 4 बराबर 0। नोडल प्लेन L के बराबर होंगे, 3 नोडल प्लेन होंगे। अब यहाँ पर L की वैल्यू कितनी आई, 3, तो M की वैल्यू कितनी आएगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल हो गए।
हेयर सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 7 ऑर्बिटल होंगे। इनकी शेप जो है थोड़ी जटिल है। 1 2 3 4 5 7 इस तरह से ये आज हमने पढ़ा था शेप ऑफ ऑर्बिटल।